हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट ग्राफ के ऊपर है। क्वेश्चन 1 भी आपका ग्राफ के ऊपर है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। हालांकि अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसको देखते देखते आप लोग खुद ही सिंपली आप सीख जाओगे कि इसके अंदर करना क्या है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि हम लोगों को ये जो भी इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है भाई। अब इन सब को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करते थे, x और y की वैल्यू निकाल के एक जो भी हमारे पास ये है इसको सोल्व कर लेंगे। ये x है, ये y है, और कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। सपोज अगर आप लोग x को लेट करते हो 0, लेट x इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई। अगर आप लोगों ने लेट किया x को 0 तो y की वैल्यू 4 मिल रही है। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम लोग लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 0, x प्लस वाई यानी कि 0 इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन है। x प्लस 0 x की वैल्यू 4 आ गई। अगर y को आप लोगों ने 0 लेट किया तो x की वैल्यू 4 मिल जाती है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर, एंड कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बनाना है। तो बना लेते हैं हम लोग अपना y एक्सिस, y डैश जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन x डैश x पर पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, y पे माइनस में चलता है -1 -2 -3, y पे ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू चलती हैं 1 2 3 4 और यहाँ कहीं ऊपर 5। y में नीचे की तरफ ओरिजिन से नीचे माइनस वैल्यूज -1 -2 -3, इस तरीके से वैल्यूज चलती हैं। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, x0 y4। x का 0 कहाँ पर आएगा, x का 0 आएगा हमारा ओरिजिन पर, यस और नो, और y का 4 कहाँ आएगा, 0,4, y का 4 ये रहा। तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। दिस पॉइंट इज 0,4। सेकेंड सॉल्यूशन क्या हमारे पास 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो सीधा x की वैल्यू y की तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर बन जाएगा 4,0। अब ये जो दोनों पॉइंट्स मिले हैं इनको आप लोग क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने का थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कर दिया आप लोगों ने एक्सटेंड, ये आपका रिप्रेजेंट होगा ग्राफ के ऊपर। अब जब आप लोग ये लाइन ड्रॉ करोगे उसके ऊपर बस इक्वेशन का नाम आप लोगों ने लिखना है। तो इस पर लिख देते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करा है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसका सेकंड पार्ट, चलिए भाई रब करते हैं इसको, सेकंड पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इस बार एक काम करते हैं, लेट करे बगैर डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। आप लोग समझ चुके हो, ये इधर आएगा x, इधर आएगा y, हम लोग को एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लेट करते हो, x की वैल्यू 0 लेट करते हो
तो ये बन रहा है आपका 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई माइनस का इक्वल टू 2 और वाई इक्वल्स टू, भाई प्लस का माइनस का साइन है, 2 के पास चला जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अगर x को 0 पुट किया y की वैल्यू -2 आती है। इसी तरीके से अभी हम लोग y की वैल्यू 0 रख सकते हैं। अगर y की वैल्यू 0 रख लोगे तो x प्लस वाई यानी कि 0 इक्वल टू, इक्वेशन में क्या है 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। अगर रखते हो 0 y को तो x मिलेगा 2। अब क्या करना है, इसको हम लोगों ने अगेन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है जैसे पहले किया था। y ओरिजिन, y डैश, x डैश, x पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, 0, -2, y का -2 और x का 0, 0 लेंगे तो ये आएगा, और -2 y का कहाँ पर आएगा, y पे -2 यानी कि नीचे y एक्सिस पे, y डैश एक्सिस पर, ये रहा पॉइंट। तो इसको एक काम करते हैं, रेड पेन से बना लेते हैं और यहाँ पॉइंट का नाम दे सकते हैं आप लोग। पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, -2। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्या है, 2, 0, x का 2 y का 0। अब x में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का 0 तो है ही, तो ये हो गया हमारे पास 2, 0। अब क्या करना है, जो दोनों हम लोग को पॉइंट्स मिले हैं इनको आपस में ज्वाइन करना है। ये कर दिया हम लोगों ने इनको ज्वाइन। लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं नीचे भी और ऊपर की तरफ भी। लास्ट काम हम लोगों ने करना है, जो लाइन अभी हम लोगों को मिली है इस लाइन पर इक्वेशन पुट करनी है। जो इक्वेशन गिवन है आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई रब करते हैं इस वाले पार्ट को भी। तो देख रहे हैं आप लोग कितने सिंपल क्वेश्चन है। चैप्टर 3 अगर आप लोगों को आता है तो द बेस्ट है, नहीं आता है इसके साथ आप चैप्टर 3 जो आपका वो भी सीखे रहे होंगे। चलिए सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का, और हम लोग एक पार्ट आपको होमवर्क में भी दे देंगे। चलिए भाई थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, y इक्वल टू 3x। चलिए भाई y यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा y। दो सॉल्यूशन एटलीस्ट चाहिए होते हैं कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को शो करना है अगर, तो दो सॉल्यूशन चाहिए। सपोज आपके पास x को 0 कर लेते हैं, तो x को 0 करेंगे 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 0, y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना भाई। इसी तरीके से अगर आप y को 0 लेट कर लेते हैं, है ना, अगर y को 0 लेट कर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, करके देख लीजिए भाई। y इक्वल टू 3x, y को 0 लेट करा है, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई। एक काम करो, इसको 1 कर लेते हैं, हमने बार बार 0 कर लिया, एक बार 1 कर लेते हैं, इस बार लेट कर लेते हैं, y को 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। y को 1 लेट करके देख लीजिए, तो y इक्वल टू 3x, 1 इक्वल टू 3x, x की वैल्यू हो जाएगी, देखो 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब y की वैल्यू 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा। तो अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। अगर इस तरह की वैल्यू आपके पास आ भी जाती है तो घबराने की नीड नहीं है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, लेकिन हमें ग्राफ पे डेसिमल में नहीं लेना है। मैंने आपको 1 इसलिए ले लिया कि अगर आप लोगों ने सपोज करो कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दी जिसकी वजह से आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेंगे साथ के साथ में, ठीक है। चलिए भाई थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, इसको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। y एक्सिस y डैश,
x डैश पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3, नेगेटिव वैल्यूज -1 -2, पॉजिटिव वैल्यूज 1 2, नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। अब हमारे पास जो भी दो वैल्यूज हैं इनको क्या करना है, पॉइंट पर ग्राफ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहला सॉल्यूशन है 0,0, x का भी 0 y का भी 0। अगर x का भी 0 है y का भी 0 है तो कहाँ बनेगा भाई, सिंपल सी बात है, आपका ये इधर बन रहा है, बिल्कुल ओरिजिन पे बनेगा। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0 0,0। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज 1/3,1। देखिए भाई 1 किसका है हमारे पास, y का 1 है, y का 1 ये रहा, और हमें x का 1/3 चाहिए। 1/3 किससे छोटा होगा, 1 से भी छोटा होगा कि बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 1/3 है तो 1 से छोटा है। मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है तो 0 और 1 के बीच में बना देते हैं कहीं पर भी। ये इधर से सपोज ये इधर मिल गया हम लोगों को, ये हो गया 1/3,1। सपोज आपको अगर कोई वैल्यू मिल जाती है जो फ्रैक्शन के अंदर है तो उसको आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में आ रहा है तो घबराने की नीड नहीं है, सिंपली आप लोग जो करते आते हैं उनको वैसे ही करना है। तो अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे। कर दिया ज्वाइन, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये ओरिजिन बीच में आ गया है तो ओरिजिन को एक काम करेंगे, थोड़ा साइड में करके लिख देते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब लास्ट काम हमें करना है क्या है, इस लाइन के ऊपर जो इक्वेशन थी उसको लिख देना है, y = 3x। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है भाई, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। टोटल 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट मैंने करा दिए। अगर आपको समझ में आ गए हैं, 4th पार्ट खुद करिए, कमेंट करके बताइए कितनों का हुआ है कितनों का नहीं हुआ है। तो जो 4th पार्ट है डैट विल बी योर होमवर्क। काफ़ी सिंपल है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा कराने की नीड है इसको। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।